जय हिंद साथियों, मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो पर। हम लोग कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स की तैयारी और उसी में जो है ना एक रीजनिंग का पोर्शन होता है जिसके 55 क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में। उसी में एक प्यारा सा टॉपिक्स है जिसका नाम है मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक अभिरुचि, जो कि पुलिस प्रशासन से संबंधित प्रश्न होने वाले हैं। और हमारा जो पेपर हुआ था उसमें 10 से 15 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। अब की बार अगर एग्ज़ाम्स में आएगा ये टॉपिक्स तो इसको इसकी औकात दिखा देंगे कि तुम्हारी क्या औकात है। तो रोज़ पढ़ना है हमें, थोड़ा थोड़ा ही सही, गैप नहीं करना है। अगर इन क्वेश्चनों का आपको औकात दिखाने नहीं तो क्वेश्चन ने जो हमारा एग्ज़ाम्स हुआ था उसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो हमारी क्या औकात थी उन क्वेश्चनों के आगे वो तो हम देख चुके हैं। तो इसलिए बढ़िया तरीके से इस टॉपिक्स को पढ़ना है और इससे प्रश्न आने तय ही है। तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चनों को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर आपको समझ में आए तभी वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगे। और शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चनों को एक स्माइल के साथ में। तो एक प्यारी सी स्माइल करेंगे और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन कि पुलिस थाने में होने वाला कौन सा अपराध सबसे गंभीर है? पुलिस थाने में होने वाला कौन सा अपराध सबसे गंभीर है? पुलिस थाने में बंद महिला से जबरन यौन संबंध, पुलिस अभिरक्षा में दी जाने वाली यातना से मृत्यु, पुलिस द्वारा रिश्वत लेकर जो अपराधी है ना उसको मुक्त कर देना, और गंभीर अपराध की थाने पर रिपोर्ट पीड़ित से मारपीट करना। ये ऐसा कह रहा है कि मान लो कोई आपके पास कंप्लेन लिखाने के लिए आता है और उसे जो है ना पुलिस अधिकारी मारपीट करता है, तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ों वाला काम हो जाएगा, जो आपको शोभा नहीं देता कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और ऐसा करें। रिश्वत लेकर अधिकारी को मुक्त कर देना चाहिए। ये भी अगर मान लो अगर रिश्वत ले रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने देश को धोखा दे रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं देश के साथ में अपनी, तो ये भी नहीं होगा। पुलिस थाने में बंद महिला से जबरन यौन संबंध, अब यौन संबंध ज़्यादा खतरनाक मामला है या फिर यातना से दी जाने वाली मतलब तड़पा कर किसी की हत्या कर देना। तो यौन संबंध अगर किसी के साथ बनाते हैं तो उसके कम से कम प्राण तो नहीं जाने वाले, लेकिन है ये भी बहुत ही संगीन अपराध मामला। लेकिन अगर किसी को तड़पा कर मारा जा रहा है तो ये पुलिस थाने में होने वाला सबसे संगीन अपराध है। तो हमको ना है अपने बी वाले ऑप्शन के साथ। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आगे क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो पढ़ना है क्वेश्चंस को बस, फिर बाकी सब मैं संभाल लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आपराधिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित देने के लिए समाज के लिए क्या घातक है? यानी अगर आपराधिक प्रवृत्ति हो रही तो समाज के लिए क्या सबसे घातक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसका निर्णय आपको करना है। फिल्मों में अश्लील हिंसा व क्रूरता के दृश्य, गंदी बस्तियों में रहन सहन, परिवार के सदस्यों का अनैतिक आचरण, उपयुक्त सभी। यानी हम लोग देखते हैं कि आजकल फैशन का ज़माना चल रहा है तो उसमें कितने अश्लील जो है ना सीन्स होते हैं, और मार धार, हीरो विलेन को मारता है, विलेन हीरो को मारता है, तो घुसा घुसम जोतम पैजार होता रहता है। तो क्या ये समाज को जो है ना समाज के लिए घातक सिद्ध होगा? या फिर गंदी बस्तियों में रहने वाले, यानी गंदी बस्तियों में रहते हैं तो इसका मतलब क्या वे आपराधिक प्रवृत्ति को जन्म देते हैं? बहुत सारे ऐसे गरीब आदमी होते हैं जो गंदी बस्तियों में रहते हैं, तो ये भी नहीं होगा हमारा। अब जब
सेकंड वाला ऑप्शन हमारा गलत होगा तो उपयुक्त सभी तो हमारा होगा नहीं। अब एक फिल्मों वाला और ये दो बच गए हमारे परिवार के सदस्यों का अनैतिक आचरण। तो अश्लील फिल्में व क्रूरता, ये भी कहीं पर जो है ना हमारा थोड़ा कमजोर पॉइंट पड़ जाता है। परिवार के सदस्यों का अनैतिक आचरण, यही सबसे घातक सिद्ध होता है। मान लो कि घर पर हमारे सदस्य हैं और हमारे माता पिता हमारे साथ में अच्छा व्यवहार ना करें, तो कहीं ना कहीं माइंड में आता है कि जो है ना हमारे माता पिता हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो बच्चा बिगड़ जाता है। फिर यही सबसे जो है ना घातक सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, किसी भी दुर्घटना, आकस्मिक घटना अथवा गंभीर अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस को क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? और क्या हुआ है, एक दुर्घटना हुई है, आकस्मिक घटना है और गंभीर अपराध की सूचना मिलने पर, अपराध गंभीर है और सूचना मिली है, लेकिन आपको क्या नहीं करना है? तुरंत घटना स्थल पर पहुंचकर घटना के विषय में विस्तृत तथा आत्मक जानकारी प्राप्त करके जिम्मेदार अधिकारियों एवं संस्थाओं को सूचित करना चाहिए। ये तो करना है हमें, लेकिन उसमें बोला था नहीं करना है। कोई भी कार्रवाई करने से पूर्व पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की घटना स्थल पर पहुंचने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अरे भाई, गंभीर घटना हो गई है, एक्सीडेंट हो गया, प्राण जा रहे हैं, और आप पुलिस अधिकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब वो आए तब हम जो है ना इसको लेकर के जाएं। दुर्घटना हुई है तो फर्स्ट ड्यूटी हमारी होती है कि उसको जल्द से जल्द हॉस्टल में पहुंचाएं। अगर पुलिस अधिकारी का वेट करेंगे तो फिर उसका कल्याण हो गया, उसका टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो यही है कि जो है ना हमें वेट नहीं करना है। अगर दुर्घटना हुई है तो क्या करना है, हमें सबसे पहली ड्यूटी है कि उसको जो है ना हॉस्टल पहुंचाना चाहिए। बाकी पहला ऑप्शन भी गलत, थर्ड ऑप्शन भी गलत, और ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे आप देखते हैं कि एक युवा व्यक्ति एक वरिष्ठ नागरिक को अपशब्द कह रहा है। जब आप उससे प्रश्न करते हैं तो वह कहता है कि वह जो भी कहना चाहता है कहने की स्वतंत्रता है। नहीं कहते हैं कि अगर कोई किसी को डांट रहा है, गाली गलौज कर रहा है तो बोलेगा क्या, तुमसे क्या लेना देना, तेरा क्या जाता है, कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है। तो वही है बिल्कुल सिचुएशन हमारे सामने। और वरिष्ठ नागरिक पुलिस से शिकायत करना चाहता है। स्थिति को सौहार्दपूर्ण यानी भाईचारे तरीके से हल करने के लिए आप निम्नलिखित में कौन सा तरीका अपनाएंगे? 4 ऑप्शन दिए गए। घटना को देखने वाले लोगों से सहायता मांगेंगे कि देखो भैया ऐसे ऐसे कर रहा है, इसको समझाओ, तो ये तो नहीं करेंगे हम। वरिष्ठ नागरिकों को अच्छा व्यवहार करने की सलाह देंगे। वरिष्ठ अपशब्द कह रहा है बच्चा, अब माफ़ी मांगे बड़ा, तो ये तो नहीं, उल्टा हो जाएगा मामला। युवा लड़कियों को थप्पड़ मारेंगे एकदम से, भैया आप किसी को नहीं मार सकते, पता लगे जो है ना बंदूक निकाल के तुम्हारी टाई टाई पाए पाए फिस कर दे। तो क्या करना चाहिए हमें कि दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने के लिए कहेंगे भैया जो है ना आप दोनों लोग ऐसे लड़ाई ना करिए, और अगर कोई बात हुई तो आराम से सौहार्दपूर्ण भाईचारे तरीके से आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाली कार्रवाई हमको करनी होगी। आगे एक लोकप्रिय नेता द्वारा संबोधित की जाने वाली राजनीतिक रैली की सुरक्षा व्यवस्था हेतु, कि एक नेता को संबोधित की जाने वाली रैली है और उसकी सुरक्षा व्यवस्था है, तो आप प्रभारी अधिकारी हैं, अपने काम को प्रभावी ढंग से करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए हमें? सेना और सीमा सुरक्षा बल की सहायता लेनी चाहिए, स्थानीय उपद्रवों पर नज़र रखना चाहिए, मौसम की स्थिति पर जानकारी। अरे भैया मौसम की स्थिति पर जानकारी करने से क्या फ़ायदा? रैली आयोजित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों की मंजूरी, क्योंकि स्थानीय अधिकारियों की मंजूरी की क्या आवश्यकता, जब यहाँ पर लोकप्रिय नेता है तभी ऐसा क्यों करना? तो अगर मान लो जैसे कोई नेता आ रहा है तो उसके सुरक्षा के लिए और कुछ भी उपद्रव वहाँ पर ना हो, तो उसके लिए जो है ना हमें अधिक से अधिक पुलिस सहायता की आवश्यकता होगी। तो क्या करेंगे हम लोग? सेना और सीमा सुरक्षा बल की
सहायता लेना चाहिए कि अगर आ रहे हैं तो जो है ना कोई उपद्रव ना मचे पार्टी में या फिर सम रैली में, तो यही करना चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चंस। कल्पना कीजिए कि आप एक कार्यालय जा रहे हैं। आप देखते हैं कि एक मोटरसाइकिल की एक कार के साथ दुर्घटना हो गई। मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? मान लो जो है ना आप जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाए और आप क्या भाग जाएंगे? कार चालक को डांटेंगे? नहीं जी, ये हमारी पहली प्रतिक्रिया नहीं होगी। पुलिस को सूचित करेंगे? ये हमारी प्रतिक्रिया होगी, लेकिन सबसे पहली प्रतिक्रिया पूछा है उसने। मोटरसाइकिल चालक के पत्ते को खोजेंगे? अरे भैया जी देर हो जाएगी, अगर एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहले एम्बुलेंस को बुलाइए, नहीं तो जो है ना वो मर जाएगा वहाँ पर, टाटा बाय बाय हो जाएगी। सबसे पहला काम होगा कि एम्बुलेंस को बुलाइए, फिर पुलिस को सूचना करनी होगी, फिर वो मामला हैंडल कर लेंगे। सबसे पहले जान बचाना है उसकी। आपको किसी ऐसे व्यक्ति से एक वरिष्ठ बैंकर के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की शिकायत मिलती है, जिसे बैंकर द्वारा बड़ी राशि होगा यहाँ पर का ऋण देने से इनकार कर दिया गया था। आपके द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया अपनाई जाएगी? और कार्रवाई भी करना है। बैंकर को तुरंत गिरफ्तार कर देना चाहिए? अरे भैया अगर सबूत है तो सबसे पहले जांच तो करनी होगी ना। शिकायत स्वीकार करने से इनकार कर देना चाहिए। अगर कोई आपको साक्ष्य दे रहा है तो क्या आप इनकार कर देंगे उसे? नहीं। एक कानूनी मुकदमा दर्ज करना चाहिए। आओ ना देखा ताओ, सीधा मुकदमा दर्ज, ये भी नहीं होगा। तो क्या करना, सबसे पहले हमको जांच करनी होगी कि जो हमें सबूत मिले हैं तो क्या वो सत्य है कि नहीं है, फिर उस पर कार्रवाई हमें करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस। आपको संदेह है आपका अधीनस्थ, यानी आप कार्यालय में कहीं पर भी कार्य करने, तो वहाँ पर शक है कि आपका जो अधीनस्थ है यानी आपके नीचे पोस्ट पर है, वो शिकायत दर्ज करने के लिए रिश्वत लेता है। आप ऐसे में क्या करेंगे? कौन सी कार्रवाई करेंगे? आप व्यक्ति को तुरंत पद से हटा देंगे? आपको शक है, क्या है, शक है, और या आपको शिकायत देने कोई बंदा है, वो कहता है कि ऐसा सा मामला है कि जो तुम आपका जो है ना जूनियर है वो क्या कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, तो उसको जाएंगे और तुरंत ही हटा देंगे उसके पद से? नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, हटाएंगे नहीं उससे, देखते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। आप उसकी इच्छित पदोन्नति को रोक देंगे? ये भी नहीं रोक देंगे भाई एकदम से। आप सत्यापित करेंगे कि संदेह सही है या नहीं। सबसे पहला काम होगा हमारा कि जांच करेंगे कि जो शिकायत की गई है वह सत्य है अथवा नहीं है। अगर नहीं है तो फिर जो है ना बेकार का हो जाएगा काम। तो सबसे पहले सिद्ध करना होगा कि वह सही है कि नहीं, उसके बाद में ही जो है ना उस पर कार्रवाई करनी होगी हमें। आगे आपने अपनी करियर के लिए पुलिस सेवा को क्यों चुना है? ये तो क्वेश्चन हमारे मन का आ गया कि आप अगर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो क्यों तैयारी कर रहे हैं भाई, उसका कोई तो कारण होगा ना। अब दीजिए जवाब इसका बढ़िया तरीके से। आपने अपने करियर के लिए पुलिस को, इस सेवा में कम शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार मिल जाता है। कह रहा है कि जो ना बिना पढ़े लिखे लोग भर्ती हो जाते हैं इसमें। अरे भाई कहाँ होता है। पुलिस सेवा में अपराधियों की गिरफ्तारी से संतुष्टि मिलती है कि जो है ना अपराधी हैं उनको पकड़ पकड़ के जेल में सबको बंद करना है। इससे जो है ना बहुत मज़ा आता है। तो इसके लिए क्या आपको चुनना है पुलिस सेवा को, या फिर मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं पुलिस को ज्वाइन करूँ इसलिए मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ? ये भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रदेश को अन्याय मुक्त, अपराध मुक्त वह मुक्त शासन दिलाने में आपका योगदान देने के लिए यही होना चाहिए। बाकी हमारा माता पिता का भी सपना होता है कि मैं पुलिस सेवा को ज्वाइन करूं। माता पिता के सपने के लिए भी और प्रदेश को अन्याय मुक्त बनाने के लिए भी पुलिस सेवा को ज्वाइन करना चाहिए। आगे, पुरुष वर्ग का महिलाओं के प्रति क्या नजरिया रहता है? पुरुष वर्ग का महिलाओं के प्रति क्या नजरिया रहता है?
पुरुष वर्ग आज भी महिला वर्ग को अपने समान नहीं मानना चाहता। नहीं भाई, ऐसा तो है नहीं कि पुरुष नहीं मानना चाहता है कि नहीं भाई पुरुष ही सब काम करेंगे, पुरुष ही प्रधान रहेंगे, महिलाएं प्रधान नहीं रहेंगे, महिलाएं घर से नहीं निकलेंगी। तो ये क्या होता है आजकल? नहीं होता है। पुरुष वर्ग महिलाओं व उसकी सुरक्षा के प्रति आज भी पूरी तरह संवेदनशील नहीं है। किसी स्त्री को अपने ऊंचे पद पर कार्य करते देखकर पुरुषहीनता का अनुभव करता है? बिल्कुल भी नहीं भाई जी। महिलाओं को वह काम वासना की तृप्ति का साधन मानता है। अरे भाई, कैसी बात करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो यह हो जाएगा कि पुरुष वर्ग महिलाओं व उसकी सुरक्षा के प्रति आज भी पूरी तरह से संवेदनशील नहीं है। यही नजरिया रहता है। तो ये हमारे 10 प्रश्न आज के थे। उन 10 प्रश्नों को हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से कर लिया है, और आगे क्वेश्चनों को करेंगे तो जो है ना हमारी वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न को करते हैं, बाकी अगले वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चनों को कवर कर रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फीलिंग स्कूलिंग संडीला। और इस क्लास की PDF पाने के लिए आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता है नहीं। PDF आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे दिया गया है। और अपने इन क्वेश्चनों को दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि प्रश्न बहुत ही लाजवाब हैं।